हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी लोग का आइडियल फैमिली में स्वागत है। आज रिवीजन के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कोई नंबर रूट में लिखा गया है तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर वो इरेशनल है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि वो नंबर इरेशनल है। अगर वो रेशनल है तो कैसे आप पता करोगे वो रेशनल है। आइए देखते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है √5 और दूसरा लिखा हुआ है 36, यहां पे ये जो √5 लिखा है, 5 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। बट अगर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। बट आपके सीबीएसई के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि ये नंबर लिखा हुआ है और आप इनको बता दो कि ये रेशनल है या इरेशनल है। हाँ, एक नंबर में कभी कभार पूछ लेता है कि दे देगा ये स्क्वायर रूट में कोई नंबर और आपसे पूछ लेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल, तो आप केवल ये देख लेना, अगर वहां कोई परफेक्ट नंबर है तो वो रेशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। बट आपके सीबीएसई के सिलेबस में प्रूफ करने को आता है क्या कि प्रूव दैट √2, √3 और √5 और √7 आर इरेशनल नंबर। अब उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेप लगते हैं, अब उस चीज को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं और आप उन्हीं को फॉलो करके आप पूरे के पूरे 5 नंबर ला सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। आपके सिलेबस में क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट √2 is an irrational number। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन में ओके, सॉल्यूशन में क्या कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले हम एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर। और आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और एज्यूम करेंगे लेट एज्यूम √2 is an irrational number। irrational number, sorry rational number, rational number। अगर ये रेशनल नंबर है, therefore √2 is written as a/b, where a and b are co-prime number। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, आपके मन में आ रहा होगा ये को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 प्राइम नंबर, तो वो हमेशा ही को-प्राइम होंगे। बट अगर हम जनरल कहें कि
ऐसा नंबर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF 1 आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 3 and 4, तो ये दोनों नंबर का HCF जो होगा वो क्या आएगा आपका 1। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइक 10 and 11, इन दोनों नंबर का HCF क्या आएगा 1। इट मीन्स यहां पे हमने जो A और B ऐसे नंबर एज्यूम किए हैं जिनका HCF क्या आ रहा है 1, मतलब है कि A और B में 1 के अलावा कोई भी नंबर क्या हो, कॉमन नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, यहां मिल जाएगा A² बाई B²। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहां से B² इक्वल टू A² बाई 2। अब यहां एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें दो थ्योरम आते हैं। तो सेकेंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर A² लाइक, अगर कोई नंबर लाइक 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड है तो ये 5 भी 5 से डिवाइड होगा। आपको समझ नहीं आएगा, एक बार और। लेट सपोज दैट 16 2 से डिवाइड हो रहा। फॉर एग्जांपल 16 4 का स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ये कहता है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। क्या कहता है, अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड है होगा, अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल और भी ले लेते हैं 36, अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है तो ये 6 भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसका यूज यहां देखिए आप, यहां कह रहा है A² डिवाइडेड बाई 2 दैन A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। इसका यूज करके अगर A² डिवाइडेड बाई 2 है तो A भी 2 से डिवाइड होगा। अगर A² डिवाइडेड बाई 3 है तो A भी 3 से डिवाइड होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे हियर A² डिवाइडेड बाई 2 then A is also divided by 2। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और आगे समझते जरा, अगर मान लो अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर आएगा 5 टाइम। अगर 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 12। ऐसे ही अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 10। इट मीन्स यहां अगर A 2 से डिवाइड हो रहा है क्या होगा, लेट A अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो लेट करेंगे वो किसके बराबर है, C के बराबर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर A 2 से डिवाइड हुआ तो क्या है आपके पास C, देयरफॉर A इक्वल टू क्या आ जाएगा 2C। लेट सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. Now from equation
1 and equation 2, we get ए की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखे तो क्या मिलेगा? सो वेट, सो नहीं ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आप पुट करोगे 2c होल स्क्वायर और नीचे आपका क्या है 2, तो क्या मिलेगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। अगेन जो स्टेटमेंट आपने यहां यूज किया है, इफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहां भी लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे आप? हियर b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 then b is also divided by 2, hence so wait, अब जरा यहां देखिए बेटा इस स्टेटमेंट और इसको जरा पढ़े आप। यहां आप बोल रहे हो a जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और यहां भी बोल रहे हो b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि a में भी 2 है और b में भी 2 है, जबकि ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। और इस स्टेटमेंट से आप बता सकते हैं कि a में 2 कॉमन है, b में भी 2 कॉमन है। इट मीन्स जो आपने सपोज किया है वो क्या है? रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, इसीलिए यहां जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहां a और b में दोनों में क्या है? 2 कॉमन आ रहा है। यहां आपने कहा a और b में 1 केवल कॉमन है, तभी तो HCF इसका 1 आया है। और यहां बोल रहे हो कि a और b में 2 भी कॉमन है। इट मीन्स यहां कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? यही गड़बड़ है कि हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो आप यहां लास्ट में क्या लिखेंगे? तो आवर assumption wait, so our assumption is wrong, therefore root 2 therefore root 2 is an irrational number। बस इतने से स्टेप आप लिखो बोर्ड एग्जाम में, आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे। बस यहाँ कुछ पॉइंट नोट करने की बात थी कि आप एक बार इसको रेशनल मान लो और आप बता दो a और b के बीच में केवल 1 कॉमन है। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपने देखा a में 2 कॉमन है। अगेन ये वैल्यू डिवाइड हुआ तो समथिंग कुछ के बराबर आया। ये वैल्यू आपने सॉल्व करते गए तो आप देखिए b में भी 2 कॉमन है और आपने शुरुआत में कहा a और b में कॉमन 1 है और यहां सॉल्व किया तो a और b में क्या कॉमन आ गया आपको? 2। इट मीन्स कुछ तो रॉन्ग है। और रॉन्ग क्या था? आपका जो सपोजिशन था, आपने जो एज्यूम किया था ये कि ये नंबर रेशनल है, ये रॉन्ग था। इसीलिए हमने यहां लिखा है सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ये सीबीएसई बोर्ड में आता है, बस फॉर्मेट चेंज होता है। फॉर्मेट क्या चेंज होता है कि अगर यहां पूछा रूट 2 तो नेक्स्ट
ईयर पूछ लेगा प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ईयर ये पूछ लेगा रूट 5 इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ईयर ये पूछ लेगा रूट 7 इज इरेशनल नंबर। ओके, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई अगर डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और गुड बाय।